the biggest tribute that you can pay to the memories of these, martyrs is ki make it a point that you are going to visit Kashmir this year. That is the biggest thing. That is the biggest tribute. अभी हमारा अप्रैल में हमारा जो है ट्यूलिप गार्डन खुलने वाला है, ट्यूलिप्स आने वाले हैं, 15 दिन का हमारा वहाँ जो है एक उसमें ट्यूलिप फेस्टिवल होने वाला है. उसके बाद अभी ब्लॉसम्स भी आने वाले हैं. सबसे मुझे तो ब्लॉसम्स जब स्प्रिंग होता है सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हर जगह फूल ही फूल होते हैं. तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है. मैं यहाँ आई थी, एक तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव था, दूसरा मेरे फादर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिले थे, तो मैं उनसे भी मिली. मैंने उनसे पूछा, बात की, एंड आई एम हैप्पी टू से कि बहुत अच्छा रिस्पांस है. और आज यहाँ इमरान खान साहब ने एक अच्छी मूवी बनाई है सरगोशियाँ, जिसको इन्होंने मुझे गुलमर्ग में दिखाया. तो मुझे लगता है कश्मीर क्या है, द सोल ऑफ कश्मीर ही हैज़ बीन एबल टू डिपिक्ट इट. और कश्मीर की खूबसूरती को इन्होंने और भी 4 चांद लगाए. आज मुझे मौका मिलेगा उसको भी यहाँ दिखाने का, उसका ट्रेलर दिखाने का. तो इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस, बट प्लीज़ आज मैं सिर्फ यहाँ आप लोगों को दावत देने आई हूँ. अगर पॉलिटिक्स को किसी हद तक इससे बाहर रखा जाए तो आई बी वेरी थैंकफुल, बट आई एम रेडी टू टेक एनी क्वेश्चन. बताएं. मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अभी एक बच्ची जिसने आमिर खान साहब की दंगल में काम किया, बहुत ही ज़्यादा उसकी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रही है. मैं समझता हूँ कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एक्टिंग टैलेंट भी है, लेकिन उसे टैप नहीं किया गया है. बहुत बासलाहियत हैं, लेकिन जब तक मौका नहीं मिलेगा, जब तक उन अंतर्राष्ट्रीय हीरों को तराशा नहीं जाएगा, तब तक मैं समझता हूं कि बात नहीं बनेगी. तो मैं अपनी तरफ से आपको ऑफर करना चाहता हूं. मैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का एक तालिब इल्म रह चुका हूं और वहां 5 साल मैंने कोच भी किया है. मैं चाहता हूं कि वॉलंटरीली मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूं वहां के बच्चों को. एक्टिंग में वहां आके उनको ट्रेन करना चाहता हूं, वॉइस एंड स्पीच, डिक्शन. ये मैं आई वुड लाइक टू ऑफर माई सर्विसेज to all the young budding actors. तो ये मेरा आपको एक बड़ा ही हम्बल सा प्रपोजल है. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट मेरा जो छोटा भाई है तसद्दुक हुसैन, आई थिंक बहुत सारे लोग आप उसको जानते ही होंगे, जिसने ओमकारा शूट की है. इनफैक्ट ही हैज़ बीन डिस्कसिंग ए प्रपोजल कि हम श्रीनगर के नज़दीक किसी गांव को फिल्म सिटी में कन्वर्ट करें, ताकि ये जो हमारा जो अपना एक तो यंग टैलेंट है उसको प्रमोट कर सके, और उसके साथ साथ जो बाहर से लोग शूटिंग के लिए आते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, तो सारा कुछ हम उनको वहाँ प्रोवाइड कर सके. और उसमें मुझे लगता है आपकी बिस्मिल्लाह हो जाए तो नथिंग लाइक दैट. मैं यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ, पर सबको एक जवाब देना चाहती हूँ. In 2016 December, I visited Kashmir alone when it was unrest. In spite of, against the wish of my family members who are decorated army officers, they refused me, but I went alone. And surprisingly, Srinagar, Pahalgam, Gulmarg, Sonmarg, everywhere, I was the only person, I was the only tourist. Not only in my houseboat, but the entire Dal, and I was absolutely safe. And मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ये कश्मीर, मैं अपनी एक पहचान देना चाहती हूँ. चिनार के पत्तों पे लिखी आयत हूँ मैं, अगर सूख कर पत्ता टूटा तो खुशबू बनकर बिखर जाऊँगी मैं. एंड मेरे इस कश्मीर प्यार का नतीजा ये है कि इन अ मंथ और 2 मैं मेरी टेलीकॉम की कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर वहाँ बसना चाहती हूँ, जबकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है. बट आई वांट टू गिव माय 13-14 years सर्विस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टू कश्मीर, एंड आई रियली लव कश्मीर. माय सोल इज लव. ये जो मैडम ने बताया उनके सपोर्ट में मैं कहना चाहता हूँ कुछ. जी बिल्कुल. मैं अहमदाबाद से हूँ, टूर ऑपरेटर. हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट है कश्मीर के लिए. छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े कपल, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में आते रहते हैं. हम वहाँ पर मैसेज ये कन्वे करते हैं कि चलो कश्मीर, डरो नहीं, वहाँ पर भी इंसान ही रहते हैं. मतलब कि कश्मीर के लोग हैं, अमरनाथ यात्रा में जब कोई गिर जाता है, कोई हादसा होता है, तो वही लोग उठा के ले आते हैं, वही लोग इनका इलाज करते हैं. जब हम तो अहमदाबाद में होते हैं, उनके परिवार भी अहमदाबाद में होता है. तो आई सपोर्ट
मैंने भी तो कश्मीर में मैंने अपने लिए बनाया है कि मैं मरना चाहता हूँ कश्मीर में, कि कोई 2 गज जमी मुझे कश्मीर में दिला देना, जन्नत की गोद में मुझे चैन की नींद सुला देना, कश्मीर के फूलों से मेरे जनाजे को सजा देना, चश्मे शाही के चश्मे का पानी गंगा जल की जगह मुंह में पिला देना, कश्मीर की मिट्टी का तिलक हमें लगा देना, उस पर कफन उड़ाए हमें सुला देना, डल झील के शिकारों में मुझे आखिरी सैर करा देना, बर्फीले पहाड़ों की आखिरी झांकी बस हमें दिखा देना, वादियों की खामोशी की तरह जब खामोश हो जाऊंगा मैं तब कोहरे की तरह मेरी चिता को भी जला देना। बहुत प्यार किया है मैंने तुझे, बहुत प्यार दिया है तूने मुझे, जिंदा प्यार दिया है तूने मुझे, मेरे मुर्दे पे ये आखिरी एहसान दिला देना। एक दीवाना था तेरा, हो सके तो तेरी बाहों में ये गुजराती को समा लेना। अलविदा मेरे कश्मीर, हो सके तो तेरी बाहों में इस दीवाने अजय को समा लेना। थैंक यू सो मच। ये मेरा प्यार है कश्मीर के लिए। और कश्मीर की जो वादियाँ आपने यहाँ खड़ी की हुई है, कश्मीर का ये सुहाना मौसम मैं चुराने आया हूँ। रंगीन फूलों से मैं खुशबू और रंग चुराने आया हूँ, गुलाबों के फूलों से मैं शबनम चुराने आया हूँ, कश्मीर के हसीन चेहरों से वो नज़ाकत चुराने आया हूँ। गर्मी से जलते हुए मेरे गुजरात के लिए बर्फीले पहाड़ों की ठंडी चुराने आया हूँ। कोहरा क्या चीज़ है हमें वो पता ही नहीं है, लेकिन इन हसीन वादियों से मैं कोहरे की चादर चुराने आया हूँ। कश्मीर की बेचैनी को मेरे साथ लेकर गुजरात से अमन का संदेश फैलाने आया हूँ। इंसानियत की वो बेमिसाल मिसाल को मैं फिर से जगाने आया हूँ। चलो कश्मीर डरो नहीं, वहाँ पर इंसान ही रहते हैं का ये पैगाम पूरे गुजरात में फैला कर आया हूँ। मैं कोई चोर लुटेरा नहीं, फिर भी कश्मीर के लोगों का मैं दिल चुराने आया हूँ। कश्मीर के लोगों का मैं दिल चुराने आया हूँ। शुक्रिया। So, Mr. Akbar, you have got something for your movie now. Good evening, ma'am. In 2015, Jammu and Kashmir had introduced the new tourism policy, and we're expecting around 10,000 CR investment from the private sector over the next 5 years. So, what is the current status, and are private players investing in J&K? Well, we already have a tourism policy in place, and we are also laying stress on infrastructure building. But at the same time, we are also हमारा जो ध्यान है tourism infrastructure build करने के साथ साथ जो वहाँ के इलाके हैं, you know the areas. Will you please sit down? Excuse me, I'm just talking to him. तो हमारा जो बाकी जो एरिया है जहाँ हमारा टूरिज्म है, जो हमारी वैसे तो जम्मू कश्मीर में हर जगह खूबसूरत है, पर सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रेस है कि उस इर्द गिर्द के जो लोग हैं, दे शुड हैव स्टेक इन टूरिज्म, दे नीड टू बी इन्वॉल्व इन टूरिज्म, सो दैट टुमारो पीस दे ऑल्सो हैव स्टेक इन पीस ऑफ द स्टेट. तो इसलिए हम जो जितनी भी हमारी प्लानिंग है टूरिज्म के हवाले से, इट्स मोर फोकस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द टूरिज्म. ओके महबूबा जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी जैसे रजा साहब ने कहा कि जब ज़हारा वसीम का जिक्र करते हैं, दंगल की बात करते हैं, बेहतरीन अभिनय किया, और हमारे देश की हम बात करें तो गुजरात में जैसे अमित जी ब्रांड एम्बेसडर हैं उस स्टेट के, क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात में सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं, चाहे वो जब मैं लड़कियों की बात करता हूँ, उनकी हौसला अफजाई की बात करता हूँ, किसी एक शख्सियत को बॉलीवुड से जम्मू कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए? अगर आपको मौका दिया जाए आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण, तो किसे बनाना चाहेंगे? I would go for one of the Khan brothers. ओके, सलमान और शाहरुख और आमिर. If you can माइक में if you can speak मैम. सैफ मैडम राइट इधर माइक, if you can speak on mic so I can get the audio in my But Salman camera. would be the best bet. Salman. Okay, thank you so much ma'am. Ma'am, right side. Thank you. Can we have one last question, please? Here, from here, this way. Priyanka, this is Priyanka Raina, and obviously Jammu is my hometown. Jammu and Kashmir is my hometown. So tell me something about Jammu and Kashmir के tourism, because Jammu is a beautiful place. अगर been to it's better in Switzerland. So जब पर जम्मू में जब शूटिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या प्रमोट करने के लिए? नहीं, हम जम्मू को एक अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं, जिसमें राइट फ्रॉम जम्मू, स्टार्टिंग फ्रॉम मुबारक मंडी, पूरा सुरनसर और दूसरा जितना भी है, माता वैष्णो देवी, पत्नी टॉप, डोडा का इलाका, यू नो इट्स गोइंग टू बी देयर आर 2 or 3 टूरिस्ट सर्किट्स जो अलग अलग जम्मू के लिए बन रहे हैं. एज यू राइटली सेड कि जम्मू हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, जम्मू हैज़ इट्स ओन अट्रैक्शन, सो वी आर बिल्डिंग ऑन दैट ऑल्सो. चाहे कश्मीर में अलग, लद्दाख में अलग, जम्मू का अलग सर्किट बना रहे हैं.
पहले तो आप लोग आइए ना, पहले आप लोग आइए। वंस आप आके आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि जैसा दैट गर्ल सेड कि इट्स द सेफेस्ट प्लेस। अब पूरे मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा कोई सेफ प्लेस है स्पेशली फॉर गर्ल्स, इट्स जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले आप तो आ जाइए। My question to you would be that Lashkar and Hizbul have put up posters in the valley saying that people should boycott voting. What do you have to say to that? Well, there is nothing new about it. It has been happening for the last 20 to 25 years, so we are used to it. Ma'am, also about the two clerics who have been missing, if you could tell us about that. And apart from that, of course, the Gilgit issue as well is something that is of a concern at this point of time. How do you see? Well, I think the Home Minister of the country is in a better position to answer And this what about question. India-Pakistan relation? Is this a time to Well, I actually think, speak about? we have seen these ups and downs in past also, even at this point of time. But ultimately, it's Vajpayee's line, you can change your friends, you can't change your neighbors. So we will have to deal with that. Hello, good evening, everybody. It's very, very foolish of me to take the mic after Madam, because according to me, in this country, I think so after Mr. Narendra Modi, if anybody could hold the mic and really talk to the people, it's Mehbooba ji. So for me to say anything is, but yeah, I was traveling in Kashmir. I've been going there since 2007. Extensively I have traveled, and the story was Sargoshia it is about Kashmir, it is about Kashmiriyat, the simple people of Kashmir living over there. And when we travel over there, जैसे मैम ने कहा कि आपको वहाँ आना चाहिए या आना पड़ेगा जानने के लिए, यहाँ बैठे बैठे सवाल फेंक के हम कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, वहाँ के इंसान, वहाँ के कल्चर को नहीं समझ सकते हैं. So when I traveled there and what I experienced, what I saw, what I felt, the way I was treated, this is what Sargoshia is all about. It's a very, very humble tribute from Bollywood, because Bollywood always loved Kashmir. From 60s, 70s, 80s हमने बहुत प्यार किया है कश्मीर से, और कश्मीर ने हमें बहुत कुछ दिया. हमारी खूबसूरती बॉलीवुड की कश्मीर थी, तो हमने वही रिवाइव करने की कोशिश की है. बट इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ JNK टूरिज्म, फारूक शाह साहब, महमूद शाह साहब. बिलीव मी मैम, इन लोगों ने बहुत हमें हेल्प किया है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आज ये फिल्म कंप्लीट है, एंड 5th of May इंशाल्लाह वी विल रिलीज इट ऑल ओवर इंडिया. तो एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. आई वाज शूटिंग फॉर टेलीविजन. एक पायलट था, कादर खान साहब के साथ हमारे कुछ सीन्स थे. तो बिटवीन द सीन्स आई टोल्ड हिम कि आई हैव दिस आइडिया एंड आई वांट टू शूट दिस मूवी. तो इसे प्रोड्यूस करोगे? ऐसे हाँ. तो इन्होंने पहले 4 गाली दी और कहा कि बेटा ये हमारी इंडस्ट्री है, इसमें जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने निकलता है उसके पीछे 15 लोग होते हैं, और जब सेंसर तक फिल्म जाती है तो वो अकेले खड़े रह जाता है. आप सब समझते होंगे. बट आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट कि फिल्म जा रही है सेंसर तक, और आलोक जी, फरीदा जी, हमारी सारी टीम, विजय भाई, नासिर भाई, शाहबाज भाई, हमारे सारे टेक्नीशियन, और तो और इवन महबूबा जी हमारे साथ खड़ी हैं. So I'm the lucky one. So I wouldn't take more time, and I would please request Mehbooba ji to launch the first look of Sargoshia. इसका आगाज़ यही करें, and इंशाल्लाह अंजाम Allah will take care of it. जम्मू कश्मीर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम बचपन से जम्मू कश्मीर की फिल्में देखते आ रहे हैं. तो मेरी ख्वाहिश है, मेरा इंस्टीट्यूट है दीपशिका इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, तो आई वांट टू ऑफर, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो वहीं हम इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोल दें. तो वहीं पे सारी चीज़ें हो जाए, और यूथ को वही जो मैम ने कहा, पत्थर और गन छोड़ के काम करे, एक्टिंग करे, खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी जिए, ये मैं चाहती हूँ. और ये सरगोशिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरगोशिया लुक्स वेरी नाइस फिल्म, जो इमरान ने थॉट किया है कि वहाँ जाने के बाद जो उसका एक्सपीरियंस था उसने शेयर किया है. तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू एंटायर टीम टू सरगोशिया, एंड माय स्पेशल विशेस फॉर हिम. सो ऑल द बेस्ट. क्लासेस किस तरह से चल रहा है, कुछ इसके बारे में बताइए. आप लोग की दुआएं अच्छी तरह चल रहा है. हमारे बॉस है जो चला रहे.
हमारे पास फर्स्ट अभी तो मेरा फर्स्ट बैच शुरू हुआ है एंड टच वुड आई ऑलरेडी हैव 8 to 10 स्टूडेंट्स विद मी एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए, मेरे पे ट्रस्ट रखने के लिए। और स्टूडेंट्स आ रहे हैं बिकॉज वेकेशंस है एंड सीरियसली बहुत सारे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ साइड से आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ फ्रेंचाइजी खोलूँ और यहाँ की भी फ्रेंचाइजी चले। आप लोग की दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस और सही कहते हैं लोग कि अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो कश्मीर में ही है। और मैं बहुत सालों बाद गई इस फिल्म के लिए और बहुत अच्छा लगा और आई एम ट्राइंग टू गो बैक। आपके किरदार के बारे में जी जी आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताओ। मेरा किरदार आप पिक्चर देखिए ना, मैं क्यों बताऊँ। कितना चैलेंजिंग रहा अनगिनत फिल्में? चैलेंजिंग, हाँ बहुत चैलेंजिंग रहा। आगे लाने के लिए सलमान खान या बॉलीवुड से कोई इंशाल्लाह दे शुड डू समथिंग। ऑल द खान्स, ऑल द एक्टर्स, ऑल खान्स के सारे एक्टर्स को करना चाहिए, सारे एक्ट्रेसेस को करना चाहिए एंड मस्ट प्रमोट कश्मीर। आई डेफिनेटली डू बिलीव इन दैट। आई विल। हमारा हिंदुस्तान का ताज है और बहुत ही मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बहुत ही सुंदर स्टेट है और मैं फॉर्चुनेट था कि मैं पिछले साल ही वहाँ गया था और मुझे इतना सुंदर लगा कश्मीर, ये लद्दाख। मेरी खुद की ख्वाहिश है कि मैं वहाँ जाके अपने बच्चों के साथ छुट्टियाँ बनाऊँ या फिर वहाँ जाके शूट करूँ। वहाँ के लोग, वहाँ का खाना इतनी खूबसूरत जगह है, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब इमरान ने मुझे मैसेज किया कि ये अपनी फिल्म उन्होंने वहाँ बनाई है और लॉन्च की है। तो मैं इतना एक्साइट हुआ और मैं यहाँ उनको ऑल द बेस्ट कंग्रेचुलेट कर रहे यहाँ हाजिर हो गए। थैंक यू वेरी मच। सीएम साहब का कहना है कि मतलब लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए। नहीं, ज़रूर आना चाहिए। मतलब मैं वहाँ जाके आया हूँ और मुझे सिर्फ बहुत बढ़िया मुझे यादें हैं और मुझे ख्वाहिश है कि मैं वापस जाऊँ।